हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज मैं आपको कैनवा में कुछ यूज़फुल शॉर्टकट्स बताने वाला हूं जिसको आप यूज़ करके अपने काम को काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो काफ़ी कॉमनली हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कुछ पहले बेसिक शॉर्टकट्स देखते हैं। कंट्रोल जेड आपको पता होगा अंडू करने के लिए होता है। इसी तरह रीडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे सपोज मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे अंडू करना है तो मैं कंट्रोल जेड करूँगा, ठीक है। और अगर मुझे किसी चीज़ को रीडू करना हो तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट जेड करूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड जेड तो ये वापस गायब हो गया। ओके, उसके अलावा कंट्रोल ए से सभी सिलेक्ट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे माउस लेके गया, कंट्रोल ए किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा, कंट्रोल ए किया तो ये सारा का सारा टेक्स्ट मेरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल ए से सारा कंटेंट जो है सेलेक्ट हो जाता है। अब कुछ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल शॉर्टकट्स ये चार। जैसे हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो एक तरीका ये होता है, हम जाते हैं टेक्स्ट के अंदर एंड यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, हेडिंग सब हेडिंग जैसा भी हमें टेक्स्ट चाहिए होता है। या तो आप टी प्रेस करेंगे तो भी आपके पास एक पैराग्राफ टेक्स्ट यहाँ पे अपने आप आ जाता है, ठीक है। जितनी बार भी आप टी प्रेस करेंगे तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट आ जाता है। मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो मैंने अंडू कर दिया। ओके, एंड उसके अलावा अगर आप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको सर्कल लेके आना है तो आप सी प्रेस करेंगे, लाइन लेके आना है तो ये जो कॉमन शेप होते हैं रेक्टेंगल, लाइन, सर्कल, इनको लाने के लिए आप जस्ट सिंगल की प्रेस कर सकते हैं। आप सी प्रेस करेंगे तो सर्कल आ जाएगा, आर प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगल आ जाएगा, एल प्रेस करेंगे तो लाइन आ जाएगी। ओके, तो ये सिंपली जो हम शेप्स रेगुलर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके लिए सी एल आर ये आप यूज़ कर सकते हैं। लेटर्स जस्ट आपको प्रेस करने हैं तो ये शेप आपके पास आ जाएंगे। अदरवाइज ये शेप आपको एलिमेंट्स में जाके शेप्स के अंदर भी मिल जाते हैं। ये आप देखेंगे लाइंस एंड शेप्स, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल के। अगर आपको लिंक लगाना है जो हाइपर लिंक होता है, जैसे ये टेक्स्ट है, अगर मुझे इसको हाइपर लिंक देना है तो मैं कंट्रोल के साथ प्रेस करूँगा के। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल और के प्रेस कर दिया तो यहाँ पे एक लिंक डालने का ऑप्शन मेरे पास आ गया। तो मैं यहाँ पे google.com कोई भी लिंक डाल सकता हूँ। मैंने लिखा google.com, ठीक है। तो इस पे ये लिंक जो है ऐड हो गया, ये मैसेज मेरे पास आ गया है। मैं इस लिंक पे जा भी सकता हूँ। ओके, उसके बाद अगर आपको कोई एम्प्टी पेज ऐड करना है तो आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ये अभी मेरे पास सिंगल पेज है। ऐड पेज पे जाने के लिए आप नया पेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल एंटर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करता हूँ तो ये नया पेज आ गया। फिर से प्रेस किया, एक और नया पेज आ गया। फिर से प्रेस किया तो ये 4 पेज हो गए मेरे पास, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल पेज आप ऐड कर सकते हो। जस्ट आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। और जो एम्प्टी पेज है उसको डिलीट करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस से कर सकते हो। तो ये 4th पेज को मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस मैंने दबाया तो ये हट गया। अब हम पेज नंबर 3 पे आ चुके हैं। इसको भी डिलीट करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस। पेज नंबर 2 को भी डिलीट करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। तो अब हमारे पास केवल एक ही पेज है। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स शॉर्टकट्स देखते हैं। डिलीट सेलेक्टेड एलिमेंट, बैक स्पेस और डिलीट, ठीक है। डिलीट करना तो जस्ट आपको पता ही है, किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके हम डिलीट करेंगे या बैक स्पेस के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्कल यहाँ पे ले लिया एंड यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस किया मैंने तो भी ये डिलीट हो गया। अगर मैंने रेक्टेंगल लिया और डिलीट इस पे जाके डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो भी डिलीट हो जाएगा। ओके,
ग्रुप एलिमेंट्स, अगर मुझे एलिमेंट्स को ग्रुप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक सर्कल और एक ले लिया रेक्टेंगल आर प्रेस करके, या मैं कोई अपलोड्स वगैरह में जाके भी कोई एलिमेंट्स डाल सकता हूँ, या फिर यहाँ से भी कुछ एलिमेंट्स वगैरह ले सकता हूँ। अब इनको जब मैं मूव करूँगा तो ये इंडिविजुअली अलग अलग मूव होंगे, लेकिन अगर मुझे इनको ग्रुप करना है तो मैं ग्रुप कर सकता हूँ। फिर जब मैं इसको मूव करूँगा तो ये एक साथ मूव होंगे। तो उस ग्रुप करने के लिए आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। जैसे मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, मुझे तीनों को ग्रुप करना है, तो तीनों को सेलेक्ट करके या तो मैं ऊपर ग्रुप पे प्रेस करूँगा या तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा। तो मैंने कंट्रोल जी प्रेस कर दिया तो ये ग्रुप हो गए। ऊपर अब अनग्रुप का मैसेज आ गया, मतलब ये ग्रुप हो चुके हैं। अब इनको मैं तीनों को एक साथ मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये एक सिंगल एलिमेंट बन चुके हैं। तो मैं अनग्रुप या तो प्रेस करूँगा ऊपर से अनग्रुप करने के लिए, या तो इसका शॉर्टकट्स रहेगा कंट्रोल शिफ्ट जी। तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और जी, तो ये अनग्रुप हो गए। अब जब हम इनको मूव करेंगे तो ये इंडिविजुअली मूव करेंगे। ठीक है, एक एक करके ये मूव होंगे अलग अलग। उसके बाद लॉक एलिमेंट, अगर हमें किसी एलिमेंट को लॉक करना है ताकि कोई उसकी पोजीशन वगैरह या उसमें कोई भी एडिटिंग ना कर पाए, तो अल्ट शिफ्ट एल आप प्रेस करोगे। जैसे मैंने इसको कर दिया अल्ट शिफ्ट एल, तो मैं प्रेस करूंगा अल्ट शिफ्ट और एल, तो ये लॉक हो गया। ऊपर आप देख रहे हो ये सिंबल भी आ रहा है अनलॉक का। तो इसकी पोजीशन वगैरह चेंज नहीं कर पाऊंगा। एंड इसमें एडिट के ऑप्शन भी अब मेरे पास नहीं आ रहा है ना, मैं इसका साइज बढ़ा सकता हूँ। तो साइज अंडरलाइन ये सब चीज़ें मैं इसमें अब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने इसको लॉक कर दिया है। एंड अनलॉक करने के लिए भी सेम आप यही प्रेस करेंगे अल्ट शिफ्ट एल, इसको सेलेक्ट करके या तो आप ऊपर ये जो आइकॉन दिख रहा है उस पर प्रेस करेंगे। तो अल्ट शिफ्ट और एल को मैं प्रेस करता हूँ वापस इसको अनलॉक करने के लिए। ओके, अनलॉक के लिए अल्ट शिफ्ट एल हमारा वर्क यहाँ पे नहीं कर रहा है। ओके, हो गया। ठीक है, अल्ट शिफ्ट एल से ही हमारा ये लॉक भी हो गया और उसी से ये अनलॉक भी हो गया। उसके बाद अरेंज एलिमेंट्स फॉरवर्ड, अगर हमें किसी एलिमेंट को फॉरवर्ड अरेंज करना है, जैसे इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया। ठीक है, अब मुझे सर्कल को ऊपर लाना है या फिर इस ये जो मेरे पास है फूड का जो एलिमेंट है उसको पीछे लाना है, तो उसके लिए फॉरवर्ड बैकवर्ड हमें करना पड़ता है। तो फॉरवर्ड करने के लिए कंट्रोल और ये क्लोज ब्रैकेट आप यूज़ करेंगे। तो सपोज मुझे सर्कल को आगे लाना है। ठीक है, सर्कल को मुझे आगे लाना है तो सर्कल को मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड कंट्रोल के साथ मैंने जो क्लोज वाला ब्रैकेट होता है उसको मुझे प्रेस करना है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड आ गया। और अगर मुझे इसको बैकवर्ड ले जाना है तो कंट्रोल के साथ जो बैकवर्ड वाला हमारा ब्रैकेट होता है क्लोज वाला, सॉरी ओपन वाला, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ मैंने ये ब्रैकेट वाला जो सिंबल होता है ओपन वाला वो प्रेस किया तो ये बैकवर्ड चले गया। टाइडी अप एलिमेंट अल्ट शिफ्ट टी, तो अल्ट शिफ्ट टी से क्या होगा, ये हमारा जो एलिमेंट है वो सेंटर में आ जाता है। अल्ट शिफ्ट टी, ठीक है, आप देख रहे हो इसकी पोजीशन जो है सेंटर में हो गई। ठीक है, जैसे ये हेडिंग है मैंने यहाँ पे इसको कहीं रख दिया, तो अल्ट शिफ्ट टी मैंने प्रेस किया तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अल्ट शिफ्ट टी मतलब ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो जाता है हमारा। अल्ट शिफ्ट टी, देखो 474 474। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस आ गया हमारा लेफ्ट और राइट से। ओके, उसके बाद जूमिंग शॉर्टकट्स देखते हैं। कंट्रोल प्लस अगर आप करेंगे तो ये जूम होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कंट्रोल प्लस हम और भी जगहों पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी ये काम करता है। ये जूम होते जाएगा, कंट्रोल माइनस से ये छोटा होते जाएगा। जितनी बार आप प्रेस करेंगे उतना छोटा होते जाएगा कंट्रोल माइनस से।
और कंट्रोल प्लस जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार ये बड़ा होते जाएगा, जूम इन होते जाएगा। अब जूम टू एक्चुअल साइज, जो इसका एक्चुअल साइज है मतलब 100%, अभी नीचे आप देख रहे हैं ये 50% है, तो 100% करने के लिए कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे 0 प्रेस कर दिया, तो ये पूरा 100% हो गया एक्चुअल साइज। ठीक है, अब मुझे इसको फिट करना है ताकि मैं इजीली इसको एडिट कर पाऊँ, तो कंट्रोल अल्ट 0 प्रेस करूँगा, कंट्रोल अल्ट 0। ठीक है, तो ये फिट हो गया। अब मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ इजीली। तो इससे ये कंट्रोल 0 से 100% हो जाता है और कंट्रोल अल्ट 0 से ये फिट हो जाता है ताकि हम इजीली एडिटिंग वगैरह कर पाएँ। अब कुछ एडिट टेक्स्ट शॉर्टकट्स, मतलब जो टेक्स्ट होता है उसको एडिट करने के लिए, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट मेरे पास है, बट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इन सबको भी हटा देता हूँ एंड यहाँ से कुछ टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ। ओके, ये मैंने टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, आपको कुछ टाइप करना है तो टाइप कर लें, अभी मैं ऐसा ही रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सबसे पहले ओपन फॉन्ट मेन्यू। कंट्रोल शिफ्ट एफ से आप ओपन फॉन्ट मेन्यू कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एफ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस किया तो आप देखोगे साइड में आपको ये फॉन्ट का सारा अलग अलग जो फॉन्ट्स होते हैं वो सारे आपके पास आ गए। कोई भी फॉन्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस, आपको पता होगा जैसे मल्टीपल हम फाइंड एंड रिप्लेस एक साथ भी कर सकते हैं और सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। तो फाइंड और रिप्लेस के लिए आप कंट्रोल एफ को प्रेस करते हो, जो कि कई सारी एप्लीकेशन में ये यूज़ होता है, कंट्रोल एफ फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे फाइंड कर सकते हो, ये एड लिखा हुआ है तो मैंने एड लिखा तो ये फाउंड हो गया। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है ABC से, तो मैंने ABC लिखा, रिप्लेस कर दिया, या रिप्लेस ऑल करूँगा अगर ये मल्टीपल टाइम होगा तो। मुझे सिंगल टाइम ही करना है तो अभी मैंने यहीं पे रिप्लेस कर दिया। तो जहाँ पे हमारा एड लिखा था वहाँ पे क्या आ गया, ABC आ गया। बोल्ड करना है अगर टेक्स्ट को तो कंट्रोल B से आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये ऑलरेडी बोल्ड ही है। कोई दूसरा अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल लेता हूँ, ठीक है, मैंने कोई दूसरा फॉन्ट स्टाइल ले लिया। ठीक है, इसमें हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन आ रहा है ऊपर। तो बोल्ड करने के लिए आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल B। तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल B कर दिया तो ये बोल्ड हो गया। अगर मुझे इसमें अंडरलाइन लगाना है तो कंट्रोल U करूँगा, इटैलिक करना है तो कंट्रोल I करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल I प्रेस करता हूँ तो ये इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, सारा सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल I से ये इटैलिक हो गया। आप देख सकते हो ये स्लैंट होके आ गया, इटैलिक हो गया। एंड उसके बाद मैं इसको सारा का सारा सिलेक्ट करके कंट्रोल U करता हूँ तो इसमें एक अंडरलाइन भी आ चुकी है। ओके, तो ये अगर अंडरलाइन का ऑप्शन आपको ऊपर ना दिखे, ठीक है, ऊपर नहीं आए तो आप सिंपल शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल U, इटैलिक के लिए कंट्रोल I, बोल्ड के लिए कंट्रोल B। ओके, एंड उसके बाद अपर केस में अगर आपको करना है तो कंट्रोल शिफ्ट K करेंगे तो सारे जो लेटर हैं, ठीक है, सारे के सारे लेटर अपर केस में हो जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट K से, कंट्रोल शिफ्ट K। ठीक है, तो आप देखेंगे सारे लेटर अपर केस हो गए। ठीक है, आपको वापस इसको जैसा था वैसा ही करना है तो फिर आप सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट K करेंगे तो वापस जैसा था वैसा ही हो गया। ओके, लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट L करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ साइज इसका, तभी तो मैं इसको अलाइन कर पाऊंगा। अब ये सेंटर अलाइन है तो इसको मुझे लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट L, तो ये लेफ्ट अलाइन हो गया। कंट्रोल शिफ्ट R करूंगा तो राइट अलाइन हो जाएगा और सेंटर के लिए है कंट्रोल शिफ्ट C, कंट्रोल शिफ्ट C। ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया। उसके बाद जस्टिफाई करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट J प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट J।
तो जब मल्टीपल आपके वो होंगे टेक्स्ट होंगे तो ये आपका जस्टिफाई भी हो जाएगा। ओके, डिक्रीज फॉन्ट साइज, अगर फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड कॉमा प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड कॉमा। तो ये फॉन्ट का साइज डिक्रीज हो रहा है, जितनी बार मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंड कॉमा का सिंबल, एंड कंट्रोल शिफ्ट डॉट से ये बड़ा हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट डॉट, आप देखोगे फॉन्ट साइज ये इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डॉट से फॉन्ट साइज आपका इंक्रीज होगा, कंट्रोल शिफ्ट कॉमा से फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा। डिक्रीज करना है अगर लेटर स्पेसिंग तो कंट्रोल अल्ट एंड कॉमा, कंट्रोल अल्ट एंड कॉमा। ठीक है, आप देखोगे, सॉरी यहाँ पे मैं इसको वापस अंडू कर देता हूँ। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको सारा, कंट्रोल अल्ट एंड कॉमा। यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, कंट्रोल जेड, डिक्रीज लेटर स्पेसिंग, कंट्रोल अल्ट कॉमा। कुछ कुछ शॉर्टकट्स जो हैं आपके ब्राउज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं, कंट्रोल अल्ट और डॉट करके देखते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो लेटर स्पेसिंग इंक्रीज हो रहा है और ये कम हो रहा है। ठीक है, तो पर हमारा पूरा सिलेक्ट करके हम कर रहे थे इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी और चेंज हो रहा था। ठीक है, तो हमें पूरा सिलेक्ट करके नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे करना है, कंट्रोल अल्ट कॉमा एंड कंट्रोल अल्ट डॉट। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा एग्जैक्ट प्रेस नहीं हो पा रहा है मुझसे तो इसीलिए उसमें प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। ओके, तो आप समझ गए होंगे, कंट्रोल अल्ट कॉमा कंट्रोल अल्ट डॉट। फिर उसके बाद आपके पास काफ़ी सारे और भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। नंबर्ड लिस्ट में अगर कन्वर्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट 7 प्रेस करेंगे, बुलेटेड लिस्ट में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 8 करेंगे। ये आपको मैं जो ये जो लिस्ट है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके और भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, कॉपी पेस्ट बता देता हूँ, कंट्रोल अल्ट सी कंट्रोल अल्ट वी। ठीक है, इससे क्या होगा, आप डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई डिज़ाइन है, सपोज इसको मैंने डिलीट कर दिया एंड सपोज मैंने यहाँ से कोई टेक्स्ट ले लिया एंड ये हमारे पास एक दूसरा टेक्स्ट है ये वाला, या फिर कोई दूसरा ले लेते हैं, ये मैंने ले लिया एंड अब इसका जो डिज़ाइन है वो मैं चाहता हूँ ऊपर वाले टेक्स्ट पे भी आ जाए। यहाँ पे जो भी मैंने ऊपर लिखा है एडा हेडिंग, उस पे वही डिज़ाइन आ जाए। तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल अल्ट सी से आप कॉपी करोगे डिज़ाइन को एंड कंट्रोल अल्ट वी से आप उसको पेस्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गया, कंट्रोल अल्ट सी से मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ गया कंट्रोल अल्ट वी से मैंने डिज़ाइन को पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो वही सेम डिज़ाइन ऊपर वाले उस पर भी आ गया। ठीक है, एंड ये भी हम करके देख लेते हैं, नंबर्ड लिस्ट कंट्रोल शिफ्ट 7। ओके, इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 7 देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 7। ओके, तो ये नंबर के फॉर्म में आ गया 1। ठीक है, नंबरिंग आ गई इसमें। तो ये एक एक करके होगा, कंट्रोल शिफ्ट 7। ठीक है, एंड अगर आपको बुलेटेड लिस्ट चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट 8, कंट्रोल शिफ्ट 8 मैंने प्रेस किया तो इसमें बुलेटेड लिस्ट आना चाहिए। इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ या फिर इसको अंडू कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले को ही मैंने ले लिया, कंट्रोल शिफ्ट 8। ठीक है, बुलेटेड यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, कंट्रोल शिफ्ट 8। ठीक है, तो ये यहाँ पे नंबर्ड लिस्ट तो हमने देखा वर्क कर रहा है, ये आई थिंक टेक्स्ट के लिए होगा, कंट्रोल शिफ्ट 8।
ओके 7 तो वर्क कर रहा है, कंट्रोल शिफ्ट 8 हमारा वर्क यहाँ पे नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला इस वाले मेरे क्रोम में तो वर्क नहीं कर रहा है। आप दूसरी जगह इसको ट्राई कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 8 को, शायद में भी वर्क करे। ओके, व्यू शॉर्टकट्स, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हैं, ये आप खुद से ट्राई कीजिए। एंड अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स आपको पता है तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि सभी को उसका भी नॉलेज मिले। ओके, एंड इसका ये जो मैंने आपको नोटपैड में फ़ाइल दिखाया है, ये आपको मैं डाउनलोड के लिए दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये सब आप अगर रेगुलर यूज़ करते जाएंगे तो ये कमेंट जो शॉर्टकट्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे, एंड आप उससे आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।